हाय, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू ग्लोबल स्टडी में। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर सवाल करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। और बिहार बोर्ड को हर एक साल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। पहला विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, तीनों में से पूछता है। अमूमन 5 से 6 नंबर का पूछता है, 5 से 6 नंबर से पूछता है, 7 नंबर को पूरा देता है। और आज सबसे इजी में और सबसे अच्छे तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। देखिए, विलोपन विषय पर बनाएंगे। 3x मैथ्स में 5y बराबर 4 और 9x मैथ्स में 2y बराबर 7, ये क्वेश्चन है। तो पहला समीकरण 1 माने, दूसरा समीकरण को 2 माने, लिख लिए। अब बताइए दोनों x है, ये भी x माने ये भी x, दोनों बराबर ना है, नहीं बराबर है। ये 5y, ये 5y, 2y बराबर है, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। किसी योग को x को बराबर कीजिए या y को किसी योग को बराबर करना है, हम y को बराबर करते हैं। तो 3x मैथ्स में 5y बराबर में 4 और 9x मैथ्स में 2y बराबर में 7। अब देखिए, हम y को बराबर करेंगे तो बराबर करने का क्या रूल है, ऊपर का गुणांक से नीचे गुणा करेंगे, कर लिए, नीचे का गुणांक से ऊपर गुणा के कर लिए, हो गया। अब गुणा करते हैं, 3 दूना 6x मैथ्स में 5 दूना 10y और 8 दूना 4 दूना 8, हो गया। और नीचे का 9 5 45x मैथ्स में 10y बराबर 7 5 35 बराबर करें। अब देखिए, ये दोनों प्लस में ये दोनों माइनस में, कभी नहीं कटेगा। क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। चिन्ह चेंज का मतलब क्या, जो प्लस रहेगा उसको माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे। देखिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस प्लस है इसको माइनस करेंगे, इसे ही कट गया। अब 6 में से माइनस 45 कटेगा, कितना बचेगा, माइनस में 39 बराबर, माइनस में 39x बराबर। अब 8 में से 35 कटाओ तो माइनस में कितना 27 बचेगा, माइनस में प्लस हुआ। अब x के मान निकालेंगे 27 बट्टे में 39। अब देखिए, 9 27 और 3 39, तो y का मान कितना निकला 9/13। अब x के मान, इस समीकरण था 3 मानिए, इसको 4 मानिए, क्या गुणा करके पहला समीकरण गुना किया, दूसरे समीकरण 5 गुना, समीकरण 1 2 3 4, कहीं भी आप के x के मान निकलेगा, y के मान निकलेगा। हम समीकरण 1 में x के मान रखते हैं, समीकरण 1 में x के मान रखते हैं। समीकरण 1 कितना है, 3x मैथ्स में 5y बराबर 4, x के मान कितना है 9/13, तो 3 गुना 9/13 माइनस में 5y बराबर 4। अब बताइए, नतिया 27 बट्टे में 13, अभी 4 को लाई इधर, 4 माइनस में आ गया, 5 को उधर है तो माइनस में प्लस में 5 आया, 13 के समय 13 आया, 27 और 13 को 1 पड़े, 27 को 1 से गुणा किए, 1 को पढ़ेंगे 13 था, तो 4 के 13 गुणा करेंगे, तो 13 चौक कितना 52 हुआ, अब 5y हो गया। घटाइए, घटाने से कितना आया, घटाइए तो कितना 25 शायद आएगा, 25 7 हाँ 25 बट्टे 13 माइनस में 5y। अब तीसरा गुणा के 13% कितना हुआ 65y बराबर माइनस में 25। अब y के मान निकालेगा माइनस 25 बट्टे में 65 गुणा करिए, कितना हुआ 25 अब 13 65 माइनस में, आंसर आ गया। ये आंसर ये आ गया 9/13, ये आंसर कितना है 9/13 और दूसरा 5 माइनस में 3 आ गया, 5 माइनस में 13 आ गया। ये विलोपन विधि था, समझ में आया। आशा करता आप सबको समझ में आया होगा। आप चलते हैं दूसरा समीकरण प्रतिस्थापन में। प्रतिस्थापन 3x मैथ्स में 5y बराबर में 20, दूसरा समीकरण है x प्लस में 2y बराबर में 3। ये क्वेश्चन हो गया। इसको प्रतिस्थापन विधि
सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, इसमें ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें यदि पहला समीकरण को x के पद में निकाले हैं, दूसरा को भी x के पद में निकालेंगे, पहला को y के पद में निकाले हैं, दूसरा को भी y के पद में निकालेंगे। बहुत ईजी है। देखिए आप पहला समीकरण 3x माइनस में 5y बराबर कितना है 20 है, इसको x के पद में निकालेंगे तो x के पद में निकालेंगे ना तो y को लतिया के भेजे भाग होता लतियाएगा भाग भाग बेगला देगा, y को बेगला दिया था। इस x के पद में निकालना है, सिर्फ x के पद में निकालना है, सिर्फ x से रहेगा, वही बोलेगा हम पूरा में रहेंगे, y कोई नहीं रहेगा भाग यहाँ से, तो 100 को बेगला दे लात मार के 100 को बेगला देगा। यदि y के पद में निकालना है तो y रहेगा और x को लात मार के बेगला देगा ऊपर। इसमें x के पद में निकालना है तो y को लात मार के बेगला दे भाग ऊपर आर के भाग ऊपर आर के ऊपर बेगला देता है। तो 3x ई पट्टी माइनस में ऊपर में प्लस में 20y बटे बराबर प्लस में 5y और x के मान निकालेगा तो 20 प्लस में 5y बटे में कितना हो गया 3 गुना में तो बटे में। इस समीकरण कितना निकला, इस समीकरण निकला 1 मानिए 1 हो गया, ठीक है। या इसको 3 मानिए, इसको समीकरण 1 मानिए और x प्लस में 2y बराबर में 3, इसको समीकरण 2 मानिए, ये मान सकते हैं। 3 निकला पहला समीकरण, दूसरा समीकरण ये ना है x प्लस में 2y बराबर कितना है 3। अब आते हैं इसको भी x के पद में निकालना है, x के पद में निकाला तो y को लते भागे लते बोलाते हैं भाग यहाँ से, तो y को x को बिगड़ाते हैं, x 3 माइनस में 2y, ये समीकरण 4 निकला। अब देखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, ठीक है 3 तथा 4 से। समीकरण 3 कितना है, ये समीकरण 4 ये है, समीकरण 3 कितना है 20 प्लस में 5y बट्टे में 3 बराबर 3 माइनस में 2y बट्टे में 1 हो गया। अब क्या तिरछा गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है, इसका गुणा इसके, इसका गुणा इसके, हम इसको गुणा करते हैं इसको, तो कितना आएगा तो 20 प्लस में 5y बराबर में इस 3 से को गुणा कीजिए 3 गुने होगा 3 माइनस में 2y। अब 20 प्लस में 5y बराबर कितना होगा 3 तिया 9 3 दूना 6y। अब y को ले ई पटिया सौ को भेजे पटिया, तो 5y प्लस में 6y बराबर होगा 9 माइनस में 20, 6 5 11y और माइनस में 11, y का मान निकला माइनस 11 बट्टे में 11 कट कितना है 1 आया, माइनस में 1, y का मान कितना आया माइनस में 1। आपके मन है y के मान पहला समीकरण रखिए, दूसरा में रखिए, तीसरा में या चौथा में, कहीं पर रखिए x के मान निकलेगा। हम लिखते हैं समीकरण चौथा में, कहीं सबसे सिंपल तरीका है। समीकरण 4 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर कितना है x माइनस में x बराबर 3 माइनस में 2y है। अब x के मान कितना निकला माइनस में 1, तो x बराबर 3 माइनस में 2 गुने माइनस में 1। अब आते हैं x बराबर कितना 3 माइनस में प्लस 2, x के मान कितना निकला 5, यानी y के मान निकला माइनस 1, x के मान निकला 5। सही है, सही आंसर है। देखिए ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी भारी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और जाते जाते आप सबको एक शायरी सुनाते निकलते हैं, ठीक है। शायरी सुनाते हैं। जिस दिन आपकी मेहनत आपकी पहचान बनेगी, उस दिन दुनिया आपकी नामों को याद रखेगी, दुनिया आपको नामों को याद रखेगी। बस जब तक आप रुकना मत, थकना मत और अपने सपनों से समझौता मत करना। और आप सबकी सफलता आपकी सफलता नहीं है, आपसे ज़्यादा आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतज़ार करते हैं।